ये शंका, ये प्रश्न बारंबार अलग अलग स्वरूप में, अलग अलग रूप में प्रस्तुत किया जाता है। घर में रहकर भजन करें, वन में रहकर भजन करें, नाम जपना कहाँ सार्थक होगा, सन्यास में रहकर, गृहस्थी में रहकर, कैसे और कैसे नाम जपें, किस विधि से नाम जपें, कैसे नाम जपें कि तत्काल भगवत प्राप्ति हो जाए। नाना प्रकार के प्रश्न, ऐसे संदेह की धूमिल सी रात्रि न जाने क्यों साधकों के हृदय में है। आइए लिंग पुराण की एक कथा सुनते हैं और प्रत्येक संदेह को समूल नष्ट कर देते हैं। भाई, विशेष बात तो ये है कि राम जी का होकर राम जी का नाम लिया जाए, या जो कुछ आप कर रहे हैं यदि वह संसारिक कार्य भी प्रभु के निमित्त होकर कर दिया तो वह काम आपको भगवत प्राप्ति करवा देगा। आपके द्वारा गढ़े गए जूते भी भगवत प्राप्ति का साधन हो सकता है। भक्तराज रैदास की कथा हम सभी ने सुनी है। आइए लिंग पुराण की एक अद्भुत कथा का श्रवण करते हैं और केवल राम जी के होकर राम जी के नाम के कीर्तन की निष्ठा को अपने हृदय में प्रतिष्ठित करने का प्रयास करते हैं। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। संगीत से भगवत प्राप्ति, कुछ अजीब, कुछ अद्भुत सी अनुभूति हो रही होगी ना, कि सिर्फ संगीत कला से कोई व्यक्ति प्रभु को कैसे प्राप्त कर सकता है। आइए कथा का श्रवण करते हैं। त्रेता युग की बात है। कौशिक नाम के एक ब्राह्मण थे। भगवान में उनका अत्यधिक अनुराग था। खाते पीते सोते जागते प्रतिक्षण उनका मन केवल और केवल श्री भगवान से लगा रहता। उनकी साधना का मार्ग संगीत था। वे भगवान के गुणों और चरित्रों को निरंतर गाया करते। ये सभी गान प्रेम हृदय में उपजे होते। वे भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन किया करते थे, से समय भगवान में लगाते। उनके बहुत से शिष्य हो गए, जिनमें 7 शिष्य प्रमुख थे। प्रेमी शिष्यों का योग मिलने से कौशिक का गान और हृदय आकर्षण और अधिक हो गया। भक्त पद्माक्ष ने उनके और उनके शिष्यों के भोजन का भार अपने ऊपर ले लिया। कौशिक केवल और केवल प्रभु के नाम में अपने चित्त को लगाए रखते थे। कौशिक के शिष्यों में एक दंपति भी थे। उनमें पति का नाम मालव और पत्नी का नाम मालवी है। मालव भगवान को दीपकों की माला से सजाता था। उसकी पत्नी मालवी मंदिर को झाड़ पोंछ कर सदा चमकाए रखती थी। दोनों पति पत्नी कौशिक के गान को सुनते और आनंद से निरंतर विभोर हो जाते। कौशिक के दिव्य ज्ञान की चर्चा चारों ओर फैली थी। कुश स्थली से आकर 50 ब्राह्मण इनकी संगीत साधना में सम्मिलित हो गए। राजा कलिंग में भी ये चर्चा सुने। वह कौशिक के पास पहुंचे। वह अहंकारी थे। उसने कौशिक से कहा, तुम बहुत अच्छा गाते हो, आज मेरी कीर्ति का गान करो, जिससे ये कुश स्थली के वासी मनोयोग से सुन पाए। कौशिक ने विनम्रता पूर्वक कहा, महाराज, मेरी जीभ और वाणी केवल भगवान के गुणों को गाती है, अन्य प्राकृतिक वस्तुओं का गान नहीं कर पाता। आप मुझे क्षमा करें। इसी बात को उनके गायक शिष्यों ने दोहराया। श्रोताओं ने भी नम्रता से कहा, हमारा भी यही नियम है, हम इनके द्वारा गाए गए केवल और केवल भगवत नाम का ही श्रवण करते हैं। हम अपने कानों को केवल भगवान के गुणों और यश की गाथा से ही लाभान्वित करना चाहते हैं, अतः आप हमें क्षमा करें। ये सुनते ही राजा का क्रोध बढ़ गया। उसने लोहे की कील सा चुभता हुआ जाना कानों को छेदते हुए जैसे उनकी वाणी निकल गई हो। राजा की ये चेष्टा जानकर सबने अपनी अपनी जीभ और कानों में स्वयं कीले धोसा लेने की बात स्वीकार कर ली। राजा का क्रोध और बढ़ गया। कौशिक उसके साथियों को अपमानित कर अपने राज्य से राजा ने बाहर कर दिया। सारी संपत्ति छीन ली। संत कौशिक अपने दलबल के साथ उत्तराखंड की ओर चल पड़े। प्रभु का नाम उन्होंने विस्मृत नहीं करा। राजा का गान करना, संसार का गान करना स्वीकार नहीं किया।
बहुत दिनों बाद जब कौशिक की आदि मृत्यु हुई, तब ब्रह्मा ने बड़े आदर के साथ लोकपालों द्वारा उन्हें और उनके साथियों को अपने लोक में स्थान दिया। वे आधे मुहूर्त में ब्रह्मा के सम्मुख पहुंचे। ब्रह्मा ने उनका अत्यधिक सम्मान किया। इस लोक के निवासियों ने इतना अधिक सम्मान पाते और किसी को ना देखा था। सब में हलचल मच गई कि ऐसा ब्रह्मलोक में आज कौन आ गया कि स्वयं ब्रह्मा उनकी अगवानी में आतुर हैं। इसी बीच विष्णु के दूत वहां आ पहुंचे। उन्होंने सम्मान के साथ कौशिक और उनके साथियों को विष्णु लोक पहुंचाया। कौशिक के सम्मान में ब्रह्मा और वहां के निवासी भी उनके साथ साथ विष्णु लोक तक पहुंचे थे। इस प्रकार विष्णु लोक में बहुत भीड़ इकट्ठा हो गई। भगवान विष्णु ने कौशिक और उनके साथियों को स्नेह सिक्त नेत्रों से देखा। उस समय जय घोष से सारा वातावरण गुंजायमान हो रहा था। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को आदेश दिया, वे कौशिक और उनके शिष्यों को मेरे समीप ही रहने दे। फिर भगवान ने कौशिक की ओर उन्मुख होकर प्रेम सहित वचन कहना प्रारंभ किया। वत्स, तुम अपने शिष्यों के साथ मेरे समीप रहो। मैं तुम्हें अपने गणों का आधिपत्य प्रदान करता हूँ। इसके बाद भगवान ने मालव और मालवी को कृतार्थ करते हुए कहा, तुम दोनों मेरे लोक में आनंद से रहो, सुंदर गान सुनकर आह्लादित होते रहो। इसके बाद भगवान ने पद्माक्ष से कहा, वत्स, तुम कुबेर हो जाओ, धनों का स्वामी बनकर सुख से इस लोक में विहार करो। तत्पश्चात भगवान में प्रेम सिक्त सम्मान देते हुए सबको अपने अपने समीप स्थान दिया। सभी को अपने हस्त कमलों से प्रेम पूर्वक प्रभु ने आनंददायक स्पर्श किया। इतना सम्मान देने के बाद भगवान को संतोष नहीं हुआ। भक्त के सम्मान से उन्होंने अपने स्वागत में विशाल संगीत सभा का आयोजन करने की घोषणा कर दी कि आज मेरे प्यारे यहाँ पधारे हैं। विश्व के गायक तुम्बरु गंधर्व बुलाए गए। भगवान दिव्य सिंहासन पर विराजमान थे। संगीत गाती हुई माता लक्ष्मी भी वहां विराजित थी। साथ में वीणा के गुण से तत्व को जानने वाली करोड़ों अप्सराएं वाद्य विशारदों के साथ वहां पहुंची थी। पहले से वहां ब्रह्मलोक वासी तो उपस्थित ही थे। इस रसिक संगीत मंडली को वहां घुस पाना कठिन हो रहा था। भगवती लक्ष्मी की आज्ञा से देवता और मुनियों को दूर बैठाया गया। देवर्षि नारद भगवान के बिल्कुल समीप रहने वाले, पर संगीत न जानने के कारण उन्हें दूर बिठा दिया गया। संगीतज्ञ तुम्बरु को लक्ष्मी और भगवान विष्णु के समीप बैठाया गया। गायक राज की मजी अंगुलियां वीणा के तानों पर थिरकने लगी हैं। उनके सदे कंठ फूटती स्वर लहरियां कणकण को आह्लादित करने लगी। रस की धाराएं बह निकली। ये सब आज प्रभु अपने भक्त के स्वागत में कर रहे हैं। इस तरह कौशिक और उनके साथियों का भावपूर्ण स्वागत श्री हरि ने किया है। विचारिए, केवल और केवल संगीत के माध्यम से प्रभु को रिझाने का प्रयास करते हैं कौशिक, और उन्हें ब्रह्मलोक विष्णु लोक की प्राप्ति हो जाती है। केवल इस बात के कारण कि वे एक निष्ठा से केवल और केवल प्रभु के नाम का गायन करते हैं। यदि आप और मैं हर पल अपने काम को करते हुए प्रभु के नाम को भीतर ही भीतर गाते रहें, गुनगुनाते रहें, तो निश्चय मानिए उन कौशिक मुनि के समान ही, उन ब्राह्मण के समान ही, उन मालव और मालवी के समान ही एक दिन हमें भी प्रभु का वरद हस्त, प्रेम हस्त अवश्य प्राप्त हो जाएगा। नाम के प्रताप से, नाम के प्रभाव से एक दिन प्रभु अवश्य ही अपने सीने से हमें लगा लेंगे। इसीलिए कहती हूँ, जपिए 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 नित्य निरंतर, केवल और केवल प्रभु के नाम को जपिए। ये नाम हमें अपने प्रेमी से मिला देगा। राम राम कहते कहते हमें राममय कर देगा। गाइए 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 नित्य निरंतर राघवेंद्र के नाम को गाइए। जय श्री हरि।